वेलकम टू माय स्टूडेंट चैनल। आज मैं आपके सामने जो पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर इट्स मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के वातावरण में जो पदार्थ पाया जाता है या फिर जो तत्व पाए जाते हैं वो शुद्ध अवस्था में है या नहीं है। तो इनके इस चैप्टर को भी पूरी डिटेल से पढ़ने वाली हूँ। इसमें आपका होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, फिर उसके बाद कैसे आप सारी एलिमेंट्स कंपाउंड को समझेंगे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और अभी यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो उसके बारे में भी बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फालतू की बात को थोड़ा सा साइड में रखते हुए। प्योर सब्सटेंस एंड इसे ही बोलोगे प्योर सब्सटेंस में कौन से एलिमेंट या कंपाउंड आते हैं, या फिर तत्व या यौगिक, यानी एलिमेंट को बोलते हैं तत्व और कंपाउंड को बोलते हैं यौगिक। उससे पहले हम थोड़ा सा इसका जान लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में मैं ये बोलती हूँ कि आपने चीनी को लिया, चीनी यानी शुगर को लिया, उसके कण और धूल के कण लिया। मैम इन दोनों में क्या अंतर है? तो चीनी के जो आपने कुछ क्रिस्टल लिए हैं या फिर कुछ कण लिए हैं वो तो सारे एक समान है, समान है ना। और जो आपने धूल या मिट्टी उठाई है उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के कण, यानी धूल है, मिट्टी है, कंकड़ है, कुछ घास भी है उसमें, कुछ मृत कीड़े मकोड़े भी हैं, ये सारे उसमें मौजूद हैं। तो आप खुद जान लो कि कौन सा प्योर होगा कौन सा इम्प्योर होगा। शक्कर आप निकालते हो हाथ में तो जो कण होते हैं वो सारे एक तरह के ही होते हैं, अलग अलग तो नहीं होते कि शक्कर में कुछ दाल भी मिली हुई है, कुछ चाय पत्ती भी मिली हुई है, कुछ सब कुछ मिला हुआ। ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है। शक्कर एक प्योर फॉर्म है, तो इट्स अ प्योर। ठीक है, मिट्टी, मिट्टी में अलग अलग तरह के सारी चीजें मिले हुए हैं तो उसको आप मिश्रण बोल दो। क्या बोलोगे? मिश्रण। लेकिन वे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित हो, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण प्रेजेंट हो उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप प्योर सब्सटेंस बोलोगे। और जिसमें अलग अलग तरह के कण प्रेजेंट हो उसे आप इम्प्योर बोलोगे। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर एलिमेंट और कंपाउंड की बात की जाए तब आप क्या करोगे? मैम यहाँ पर अगर एलिमेंट और कंपाउंड की बात की जाए तो हम ये बोलेंगे शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो तो केवल एक ही कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये चीज लिखने की शायद जरूरत नहीं है, जो लिखने की जरूरत होगी मैं उसको जरूर लिखूंगी। लेकिन अगर एग्जाम्पल में एलिमेंट पूछा जाए तो मैं क्या बताऊंगा? एलिमेंट में आप बताओगे क्या? सोना, जिसे आप और चांदी, एजी, सिल्वर जिसे बोलते हो। और मैम क्या बोलेंगे? और आप मरकरी, जिसे आप एच जी बोलते हो। ठीक है, मरकरी किस फॉर्म में पाई जाती है ये बताओ। और मरकरी ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, इसके बारे में भी बताओ। ठीक है, आपका और क्या हो गया? सल्फर ले लो, और क्या हो गया? कार्बन ले लो। ये सारे क्या है? ये सारे हैं आपके एलिमेंट। क्या है बच्चा? एलिमेंट। तो क्या ये किसी से रिएक्शन करते हैं? भाई अगर सोना सबसे ज्यादा महंगा है महंगा? हाँ मैम महंगा तो है। तो जब महंगा है तो अगर ये एयर के कांटेक्ट में आके तुरंत रिएक्टिव हो जाता तो क्या इसकी वैल्यूशन इतनी होती? बिल्कुल भी नहीं होती। वैल्यूशन बहुत ज्यादा है, वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन हर किसी से नहीं कर रहा है, इतना रिएक्टिव नहीं है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है। मैम रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती किसकी है? पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। वो आप मानो कि आपका कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है। ये क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम जो चल रहे हैं उसमें पूछा भी गया है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो पोटेशियम आपका जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है, पोटेशियम, सोडियम
और क्या होता है, कैल्शियम, ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है मैम, इतना समझ गए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए और इसमें अगर आप बोलना चाहते हो तो और भी आ जाता है आपका, ऑक्सीजन हो गया, नमक हो गया, चलो लिख ही देती हूँ, आयोडीन हो गया, नमक हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अगर एक कंपाउंड की बात की जाए तब आप क्या बताओगे, कंपाउंड में ले लो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये सारे ही सब्सटेंस आपके प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि जो सब्सटेंस ऐसे हो जो हर किसी से नहीं क्रिया कर सकते, हर किसी में मिल नहीं जाते, या फिर जिसमें भी मिलते हैं उसमें एक उनका अमाउंट डिसाइड होता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। और इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है या फिर निश्चित संगठन है। ठीक है, क्या, गलनांक और क्वथनांक निश्चित संगठन है। इससे क्या मतलब है, मतलब ये गलेंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं तुरंत रखते ही गल जाएंगे, तो इनका कुछ गलने का, मेल्ट होने का एक कैटेगरिया जो है वो डिसाइड है। इतने हीट दोगे, इतना ये करोगे तो ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तुरंत नहीं कर लेंगे। अब आ जाते हैं अशुद्ध पदार्थ यानी इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर आता है। अब मिक्सचर भी किस प्रकार का, मैम चीनी का पानी में मिश्रण, हाय हाय, पता है क्या तुम लोगों को, चीनी का पानी में मिश्रण या फिर चीनी व पानी का मिश्रण। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में क्या क्या पाया जाता है, मैम दूध में तो एक तो वसा पाई जाती है यानी फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, हाँ भाई प्रोटीन भी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है मैम, उसमें कुछ मात्रा में जल भी पाया जाता है। तो जल, वसा, प्रोटीन का दूध में मिश्रण, ये पूछा जा सकता है कि दूध में क्या क्या पाया जाता है, जल, वसा, प्रोटीन। तो दूध में क्या आप नापते हो, फैट किस मात्रा में है, प्रोटीन किस मात्रा में है, ऐसा तो नहीं होता ना, दूध में तो सब मिक्स होता है ना, तो वो क्या हो गया, इम्प्योर ही तो है, प्योर है वो नहीं, इम्प्योर है। ठीक है, क्योंकि वो मिश्रण है। और क्या होता है, और मैम हो जाएगा कि अगर हम पेट्रोल ले लें, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, ये सब मिश्रण ही तो है। सीएनजी में किस किस चीज का मिश्रण पाया जाता है, कल मैंने पूछा था सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है, किसी ने कमेंट नहीं किया। इतने सारे लोग देखते हो, कम से कम कमेंट तो कर दिया करो जो क्वेश्चन पूछती हूँ। अरे ज्यादा से ज्यादा एक दो लोग जब कमेंट करोगे ना, तो कम से कम अदर कोई पढ़ेगा तो उसे पता तो चल जाएगा नहीं आया। कैसे हुई तुम लोग यार, कमेंट किया करो, ठीक है, कमेंट करना ज़रूरी है ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग को आता है। ठीक है, और यार मक्खन ले लो, पनीर ले लो, इन सब में ही तो सब मिश्रण ही तो है। तो
ये समझ आ गया आपको कि ये मिश्रण है। तो मैम एक लाइन में अगर बोला जाए तो मिश्रण दो प्रकार के हो जाते हैं। मिश्रण जो दो प्रकार के होते हैं भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो शुद्ध अवस्था में नहीं पाए जाते, मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं, वो आपके इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे, यानी मिक्सचर कहलाएंगे। अब मिक्सचर जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। इतना समझ आ गया? ये तो आपका बेसिक हो गया, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये हो गया आपका मिश्रण। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। मैम कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है? दो भाग वो हैं, एक तो है समांगी और एक है विषमांगी। क्या है? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण आप किसको बोलोगे? समांगी मिश्रण को ही होमोजीनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिश्रण। और विषमांगी को हेट्रोजीनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिश्रण। मैम ये होते क्या हैं, ये बताइए। बिल्कुल बताते हैं कि होमोजीनियस क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। समांगी मिश्रण यानी समान मात्रा में मिले हुए। ठीक है, समांगी मिश्रण की बात हो रही। मिश्रण समांगी और विषमांगी, यहाँ प्योर और इम्प्योर तो वो चला गया, अब मिश्रण पे आ गए, क्योंकि मिश्रण ही लास्ट स्टेप मैंने पढ़ा था। और मिक्सचर को दो भागों में बांटा गया, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण में क्या होता है? समांगी मिश्रण यानी दो चीजों का मिश्रण, लेकिन अशुद्ध फॉर्म में ना हो, यानी उनको मिलाने पे वो मिल जाए, फिर उनको अलग नहीं किया जाए। सिंपल सी लैंग्वेज ये क्या है? मिलाने पर मिल जाए और उनको अलग ना किया जाए। तो अवयव व गुण समान हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या? अवयव तथा उनके गुण जो है वो समान हो और आपस में मिल जाए, आपस में मिल जाए। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या बोलोगे? और उसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि जो समांगी मिश्रण होता है उसे आप बोलते हो विलयन। विलयन किसको बोलोगे? विलयन बोलते हैं सॉल्यूट को। ठीक है, समांगी मिश्रण विलयन। जिसे आप कहते हो सॉल्यूट। विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। विलयन को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया चीनी का पानी में, चीनी को पानी में मिलाना। अब ये अच्छे से मिल जाते हैं ना, क्या इसको फिर अलग कर पाते हो? जब मिला देते हो तो क्या अलग कर पाते हो? नहीं। अल्कोहल में पानी को मिलाना, नमक में पानी को मिलाना, ये सारे समांगी में आते हैं, यानी होमोजीनियस में आते हैं। ठीक है मैम, किसी का भी ले लो, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लो, और बहुत सी चीजें होती हैं आपकी जो इसमें आती हैं। अब आ जाते हैं आपकी हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस सिंपल फॉर्म, जो
मिल तो जाए लेकिन कुछ समय बाद उसके जो सब्सटेंस है वो अलग अलग दिखे। जैसे कि आप लेते हो रेत और लेते हो वाटर, तो रेत और वाटर दोनों चीजें अलग अलग कुछ टाइम बाद दिखने लगती हैं। रेत नीचे बैठ जाती है और वाटर ऊपर ऊपर दिखता है, तो अलग कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ मैम हम अलग तो कर सकते हैं, तो फिर वो उस्मांगी हो गए। तो इसमें बोलो प्रत्येक अवयव व गुण समान नहीं होता और ये आपस में मिलते भी नहीं है, कुछ समय बाद अलग अलग दिखने लगते हैं। ठीक है, और अगर ठोस का निलंबन यानी सस्पेंशन क्या है? एक आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या मैंने बोला? ठोस का निलंबन यानी सब्सटेंशन क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। अगर एक इसका मैम एग्जांपल दे दीजिए तो शायद हमें बहुत जल्दी समझ आएगा। तो भाई ले लो एग्जांपल। रेत को पानी में मिलाना या रेत का पानी में मिश्रण। और क्या लोगे? जिंक ले लो भाई, ठीक है, या फिर लोहे का चूर्ण, लौह चूर्ण। ये सारे एग्जाम्पल ही तो हैं। अब आप जब दिया जाएगा ना ऑप्शन में तो आप अच्छे से देख लोगे। एक्चुअली में आपको जो समझना था वो आपने समझ लिया है। अब मैं आपको दो चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, उसे भी आप देख लो एक्चुअली में क्या है। अब आप बोलोगे मैम आपने सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन नहीं बताया। उसके बारे में इसके बाद जो आपका आएगा सॉल्यूशन यानी विलियन, विलियन में पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। अभी सब कुछ मिक्स मत करो, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी जब आपको सॉल्यूशन पढ़ाऊंगी, विलियन पढ़ाऊंगी, क्या विलेय होता है, क्या विलायक होता है, कैसे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराने वाली हूँ। तो कैसे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते भी पूछा भी गया था एग्जाम्स में, ठीक है, तो कैसे करते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ, मैं एनसीईआरटी बेस पढ़ा रही हूँ, 9 से लेके मैं इंटर तक पढ़ाने वाली हूँ। तो अभी आप क्या करो कि अभी से पढ़ना शुरू करो, ताकि जब धीरे धीरे मैं सारे एक एक करके एनसीईआरटी को कंप्लीट कराऊं ना, तो आपके पास पूरा मैटर होना चाहिए। और जो कुछ भी ना समझ आया करे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करो। ये मैंने ले लिया मैटर यानी ले लिया पदार्थ, इसको दो भागों में बांटा। मैम दो भागों में बांट दिया? हाँ, एक तो मैंने बोला प्योर और एक बोला इम्प्योर। अब इस प्योर को भी दो भागों में बांट दिया, और इम्प्योर को भी मैंने दो भागों में बांट दिया, ठीक है, प्योर को भी दो भागों में बांट दिया और इम्प्योर को भी दो भागों में बांट दिया। प्योर को मैंने एक बोला तत्व, एलिमेंट, और एक को बोला यौगिक। पूरा रिवाइज करा दे रही, जिसे बोलोगे कंपाउंड, ठीक है। एक को मैंने बोला समांगी और एक को मैंने बोला विषमांगी। ये होता है होमोजीनियस और ये होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। हाँ मैम इतना तो समझ आ गया, इतना पढ़ लिया है आपने। पहली बात तो क्या किया है, इतना आपने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। तत्व सिंपल सा, ये सरल पदार्थों में विभक्त नहीं हो सकते। अब एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, इसको और कितना तोड़ोगे, नहीं टूट सकता, नहीं टूट सकता, टूटेगा नहीं टूटेगा।
तो इसके लिए आपको जैसे मैंने बोला था आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ये गैसियस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, आपका ऑक्सीजन, मरकरी, क्लियर। यौगिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनका नियत संगठन होता है और विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ये विघटित होते हैं। जैसे कि मैंने बोला पोटेशियम परमैंगनेट, क्या बोला मैंने, पोटेशियम परमैंगनेट। तो सिंपल सी है कि ये विद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा अपघटित होते हैं। ठीक है, तो बोलो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अपघटित होते हैं। यानी सिंपल सा है, रिएक्शन करवानी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए। जैसे कि हो गया आपका मीथेन CH4, वाटर यानी कि जल H2O, इनको तोड़ने के लिए रिएक्शन करवानी पड़ती है तब ये टूटते हैं, ऐसे अपने आप नहीं टूटते। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण मैंने आपको क्या बताया कि इनका समान संगठन होता है और विषमांगी में मैंने आपको क्या बताया कि इनका असमान होता है। चीनी का पानी में विलयन और उसी जगह रेत का पानी में विलयन। क्लियर हुआ, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, फिर से हमने एक बार जल्दी से फटाक फास्ट रिवीजन कर लिया। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ आएंगी। कल हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन यानी विलयन और उसके जस्ट बाद करेंगे न्यूमेरिकल्स उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आपको आज का इतना मैटर जरूर समझ आया होगा। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप इस वीडियो में जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि CNG में कौन सी गैस पाई जाती है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।